नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 में एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज के सेशन में हम HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, पहले हमने पिछले सेशन में कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का अध्ययन किया था। एयर कंप्रेसर में कैसे एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं उसका हमने अध्ययन किया था। आज के सेशन से हम इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव विद दिस टॉपिक। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। So, when we talk about the refrigeration system, the heating, ventilation and air conditioning, जिसे हम HVAC भी बोलते हैं, and refrigeration system transfer the heat energy from or to the products और building environment। यानी जो HVAC है, ठीक है, जिसे हम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी जिसके माध्यम से हम एयर की कंडीशनिंग करते हैं। मतलब एक तरह से गर्मियों के दिन में हम एयर को कूल करते हैं और सर्दियों के दिन में हम एयर को गर्म करते हैं, ठीक है। एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम ट्रांसफर दी हीट एनर्जी, ये क्या करता है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है। या तो किसी प्रोडक्ट को करेगा या प्रोडक्ट से बाहर करेगा, और किसी बिल्डिंग एनवायरनमेंट में भी, यानी किसी बिल्डिंग से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट को बाहर करेगा, या किसी बिल्डिंग को हीट प्रोवाइड करेगा। दोनों काम करता है एयर कंडीशनर। जो हीट मतलब एक तरह से सर्दियों में ब्लोअर का काम करेगा, गर्म हवा देगा और आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और गर्मियों में उसे ठंडा करेगा। Energy in form of electricity or heat is used to power mechanical equipment designed to transfer heat from a colder low energy level to a warmer high energy level। यानी एनर्जी जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है या हीट है, जिसे हम यूज टू पावर मैकेनिकल इक्विपमेंट, यानी इसको या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या हीट एनर्जी को किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट को पावर देने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिजाइन टू ट्रांसफर हीट, और जो मैकेनिकल इक्विपमेंट जिसको हम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं या हीट एनर्जी दे रहे हैं, दैट डिवाइस, दिस मैकेनिकल डिवाइस इज डिजाइन टू ट्रांसफर द हीट। वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है कोल्डर एनवायरमेंट से हायर, मतलब एक तरह से वार्मर एनवायरमेंट में, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की लेवल। क्योंकि जनरली आप देखें, अगर हम नॉर्मल एनर्जी की बात करें तो हाई एनर्जी लेवल से हमेशा फॉर दी इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त करने के लिए हमेशा कोई भी एनर्जी हायर लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है। या इसी तरह से टेम्परेचर की बात करें तो वार्मर एनवायरमेंट से टेम्परेचर कूलर एनवायरमेंट की तरफ मूव करता है। लेकिन हम एयर कंडीशनिंग में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा जो कंसेप्ट है एकदम उल्टा होता है। हम लो लेवल के टेम्परेचर, लो लेवल एंड लो एनर्जी लेवल से हम हाई एनर्जी लेवल की तरफ, या कोल्ड एनवायरमेंट से हम वार्मर एनवायरमेंट की तरफ हम एनर्जी को मूव कराते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। फाइन। So refrigeration deals with the transfer of heat from a low temperature level at the heat source to a high temperature level at the heat sink। यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम हीट को ट्रांसफर करते हैं लो टेम्परेचर लेवल से हायर टेम्परेचर लेवल की तरफ। लो टेम्परेचर लेवल एट दी हीट सोर्स, जहां पर हीट का सोर्स है, उससे हाई टेम्परेचर लेवल की तरफ जहां पर हीट का सिंक है, ठीक है। तो सोर्स से सिंक की तरफ हम हीट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इन जनरल नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, जो आपका एनर्जी है या हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। लेकिन हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अपोजिट करते हैं। सो बाय यूजिंग द लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट, इसमें हम लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। सो हीट ट्रांसफर लूप इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अब ये होता कैसे है, यानी कि हमें लो लेवल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हमें हीट को मूव कराना है तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। सो थर्मल एनर्जी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस एंड एक्सपेल्ड इनटू द आउटडोर थ्रू आउट 5 लूप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी जैसे आप एयर कंडीशनर देखते हैं, एयर कंडीशनर में अगर आपका एयर कंडीशनर स्प्लिट एसी है तो वो क्या करेगा, वो आपके रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट को खींचेगा,
ठीक है, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द स्पेस, आपके रूम की जो स्पेस है, जो एनवायरमेंट है उससे, एंड एक्सपेल्ड इट इनटू द आउटडोर, और उसे घर के बाहर जो आपकी आउटडोर यूनिट है उस आउटडोर यूनिट के माध्यम से बाहर फेंक देगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, और बाहर एक्सपेल्ड करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो जनरली 5 स्टेप्स होते हैं, 5 लूप्स होते हैं, जिसके माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे घर में आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखते हैं, जिसे आप फ्रीज कहते हैं, फ्रीज के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर की जो गर्मी है उसे आपका सिस्टम, रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो है उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करके और बाहर की तरफ एक्सपेल्ड करता है। फाइन, तो ये कैसे होता है, इसमें जनरली 5 लूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो लूप होता है इनडोर एयर लूप, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो पहला लूप होगा, पहला जो चक्र होगा वो इंडोर एयर लूप होगा। इसका क्या काम होगा? इन दी लेफ्ट मोस्ट लूप, सबसे लेफ्ट साइड में, अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उसमें इस लूप को देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ये लूप अवेलेबल है। इंडोर एयर इज ड्राइवन बाय द सडनली एयर फैन थ्रू अ कूलिंग कॉइल। ठीक है, इसमें क्या है, जो इंडोर एयर है, जो आपकी यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें जिसको आप ठंडा करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एयर है, उस एयर को इट इज ड्राइवन, एयर इज ड्राइवन बाय द सप्लाई एयर फैन, सप्लाई एयर फैन के द्वारा उसे ड्राइव करता है थ्रू अ कूलिंग कॉइल। उस एयर को वो क्या करेगा? कूलिंग कॉइल के माध्यम से सप्लाई करेगा। वेयर इट ट्रांसफर इट हीट टू चिल्ड वाटर, तो वहां क्या होगा कि इसमें जो एयर है, इस एयर में जो हीट है, वो हीट क्या है? चिल्ड वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि आपकी हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और आपके उस कॉइल के अंदर जो कूलिंग कॉइल है, उस कॉइल के अंदर क्या होता है? उस कॉइल के अंदर आपका एक चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है। तो आपकी हीट जो है वहां से जो फैन के थ्रू जाएगी, वो चिल्ड वाटर के द्वारा वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। द कूल एयर देन कूल्स दी बिल्डिंग स्पेस, और जो कूल एयर है वो बाहर निकल जाएगी उससे, यानी कि एक तरह से कूलिंग कॉइल के माध्यम से एक तरफ से आपकी एयर जाएगी और दूसरी तरफ से वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपका जो कूलिंग एयर, कूल्ड एयर है, देन कूल्स द बिल्डिंग स्पेस, तो वो आपके स्पेस को कूल्ड करेगी। दूसरा जो लूप होता है दैट इज कॉल्ड चिल्ड वाटर लूप। तो इंडोर एयर लूप का काम है गर्म हवा को खींचना, फैन के माध्यम से सप्लाई करना और उसको चिल्ड वाटर लूप को दे देना, यानी ये जो हवा है, गर्म हवा, वो खींचकर वो फैन चिल्ड वाटर लूप को देता है। चिल्ड वाटर लूप क्या करता है? ड्रावन बाय द चिल्ड वाटर पंप। ठीक है, जो ये लूप है ये पंप के माध्यम से ड्राइव होता है, यानी पंप के माध्यम से इसमें से चिल्ड वाटर फ्लो होता है। वाटर रिटर्न्स फ्रॉम द कूलिंग कॉइल टू द चिलर्स इवेपोरेटर टू बी रीकूल्ड। ठीक है, यहां से जो आपका जो भी चिल्ड वाटर है, जब ये वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उस एयर में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस समय ये वाटर रिटर्न्स फ्रॉम द कूलिंग कॉइल, ये कूलिंग कॉइल से फिर वापस आता है और टू द चिलर्स, चिलर्स में आता है, जहां पर इवेपोरेटर टू बी रीकूल्ड, इवेपोरेटर से दोबारा से रीकूलिंग करता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ कि गर्म हवा फैन ने आपके रूम के स्पेस से एक्सट्रैक्ट की और वो चिल्ड वाटर को दे दी। चिल्ड वाटर ने क्या किया? उस एयर में से गर्म हवा अपनी तरफ मूव कर ली, ऑटोमेटिकली हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, तो वो आपका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली गई चिल्ड वाटर के द्वारा। फिर उसके बाद हम चिल्ड वाटर को इवेपोरेटर को दे देते हैं। इवेपोरेटर क्या करता है? इस चिल्ड वाटर को दोबारा से रिकूल्ड करता है, दोबारा से कूल करता है, क्योंकि दोबारा से ये सर्कुलेट करेगा उसी कॉइल में जाके। उसके बाद जो थर्ड लूप होता है दैट इज रेफ्रिजरेंट लूप। यूजिंग अ फेज चेंज रेफ्रिजरेंट द चिलर्स कंप्रेसर पंप्स हीट फ्रॉम द चिल्ड वाटर टू द कंडेंसर वाटर। तो ये रेफ्रिजरेंट लूप क्या करता है? रेफ्रिजरेंट द चिलर्स कंप्रेसर, जो चिलर में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पंप होती है, इट कंप्रेसर पंप्स हीट फ्रॉम द चिल्ड वाटर, जो चिल्ड वाटर ने जो हीट एक्सट्रैक्ट करी थी एयर से, जो चिल्ड वाटर लूप में थी, उस हीट को, ठीक है, ये पंप जो चिलर्स कंप्रेसर पंप है, ठीक है, हीट वो इसे एक्सट्रैक्ट करती है बेसिकली फ्रॉम द चिल्ड वाटर टू द कंडेंसर वाटर, और उसके बाद एक तरह से चिल्ड वाटर से कंडेंस्ड वाटर में उसको कन्वर्ट कर देती है। देयर आर सेवरल हीट ट्रांसफर लूप्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो कौन कौन से लूप्स होते हैं देखें, तो सबसे पहले आपका है कूलिंग कॉइल। ठीक है, ये तो इंडोर एयर लूप, तो पहला इंडोर एयर लूप है। इस इंडोर एयर लूप से एयर जो है, गर्म हवा, वो एक्सट्रैक्ट होगी, एक तरह से सप्लाई फैन के द्वारा सप्लाई दी जाएगी, जो इस कॉइल, कूलिंग कॉइल से पास होगी।
कूलिंग कॉइल क्या करेगी, इस एयर में जो भी हवा है उस हवा को वो सॉरी गर्म जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये कहलाता है चिल्ड वाटर पंप। ठीक है, कूलिंग कॉइल जो है चिल्ड वाटर पंप लूप है। ये लूप चिल्ड वाटर पंप लूप है, यानी सप्लाई एयर फैन के माध्यम से आपकी एयर जो है वो सप्लाई की जा रही है टू दी कूलिंग कॉइल। ठीक है, चिल्ड वाटर पंप में चिल्ड वाटर पंप क्या करता है, फिर इसको सप्लाई करता है कहां पर, कंडेंसर के लिए, इवेपोरेटर के लिए। चिल्ड वाटर पंप क्या करता है, इवेपोरेटर के लिए। इवेपोरेटर में ये क्या होता है, दोबारा से कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर का काम करता है। रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज होता है, देन इट इज गो टू दी कंडेंसर। अभी हमने पीछे देखा था कि इवेपोरेटर में क्या है, वो दोबारा से रिकूल्ड होती है। ठीक है, जो चिल्ड वाटर में जो वाटर पंप चिल्ड वाटर में जो वाटर चिल्ड वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हुआ था, वो दोबारा से इवेपोरेटर के माध्यम से रिकूल्ड होता है और रेफ्रिजरेंट के माध्यम से कंडेंसर को ट्रांसफर हो जाता है, कंप्रेस होकर कंडेंसर को ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर एक आपकी कंडेंसर पंप होती है, दैट विल गोज टू दी कूलिंग टावर। इस कूलिंग टावर से दोबारा से ये कूल हो जाता है और इसमें जो गर्म हवा है ये इस एयर आउटडोर के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है, एक्सपेल्ड कर दी जाती है बाहर। तो आप देखें तो इसमें 5 लूप हैं आपके, सप्लाई एयर फैन, चिल्ड वाटर पंप, कंप्रेसर, कंडेंसर पंप, कूलिंग टावर फैन। ठीक है, तो जिसमें से अभी हम 3 देख चुके हैं। कंडेंसर वाटर लूप का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब दी हीट फ्रॉम दी चिलर्स कंडेंसर, जो चिलर कंडेंसर है उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दी कंडेंसर वाटर पंप सेंड्स इट टू दी कूलिंग टावर, और कंडेंसर वाटर पंप से दोबारा से कूलिंग टावर में भेज देता है। कूलिंग टावर क्या करेगा, द कूलिंग टावर्स फैन ड्राइव एयर अक्रॉस एन ओपन फ्लो ऑफ द हॉट कंडेंसर वाटर, जो कंडेंसर का हॉट वाटर है, ट्रांसफरिंग द हीट टू द आउटडोर्स, उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करके ये कूलिंग टावर क्या करता है, हीट को बाहर फेंक देता है। तो आपने स्प्लिट एसी घरों में देखे होंगे, तो उसमें आउटडोर जो यूनिट होती है वो एक तरह से कूलिंग टावर का काम करती है। ठीक है, हालांकि उसमें सारे फंक्शंस होते हैं, ये जो भी आपके पांचों फंक्शन है। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन देयर आर सेवरल ऑप्शन कॉम्बिनेशंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर यूज एज गिवन नो, यानी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम कैसे इसका यूज करते हैं, तो सेवरल यूज आर देयर। जैसे पहला क्या है, एयर कंडीशनर कंडीशनिंग में, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कहां कहां यूज हम कर सकते हैं, तो पहला एयर कंडीशनिंग में फॉर कंफर्ट और मशीन। ठीक है, जिसमें विंडो एसी होता है और स्प्लिट एसी दोनों होते हैं एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर कंफर्ट, एक तो अपने आराम के लिए, घर में गर्मी पड़ रही है आपने एसी लगा लिया, आप आराम करेंगे तो उस आराम के लिए आपने एयर कंडीशनर यूज किया, तो एक तो फॉर कंफर्ट, और दूसरा किसी मशीनरी के लिए, जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर अक्सर एसी लगे देखे होंगे आपने, कि जिससे कि कंप्यूटर में प्रोसेसर जो है कूल रहे और वो अच्छे से काम करे, हैंग ना हो। ठीक है, देन सेकंड है फैन कॉइल यूनिट्स या एयर हैंडलिंग यूनिट्स इन अ लार्जर सिस्टम, जो बड़े सिस्टम होते हैं उनमें फैन ऑयल कॉइल यूनिट्स होती हैं और एयर को हैंडल करने की यूनिट भी लगी होती है। इसके बाद थर्ड, इट यूजेस फॉर फूड स्टोरेज लाइक कोल्ड स्टोरेज, इसको फूड स्टोरेज के लिए, यानी जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसे कोल्ड स्टोरेज यानी फूड वगैरह खाने पीने के आइटमों को रखने के लिए, जैसे पटेटो हैं कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, और भी बहुत सारे आइटम हैं जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए जाते हैं, जिससे वो कूल्ड एनवायरनमेंट में वो आइटम खराब नहीं होता। टू मेक आइस, बर्फ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। यूज इन आइस फैक्ट्री, बर्फ बनाने की जो फैक्ट्री होती है उनमें यूज किए जाते हैं। इट इज यूजेस इन रिसर्च लेबोरेटरी में भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज होता है। इन डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर रूम्स में डेटा स्टोरेज में भी यूज होता है, कि उसको हमें डेटा स्टोरेज है तो वहां पर उसे हमें कूल एनवायरनमेंट रखनी पड़ेगी, तो वहां पर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं। So many more places where we can use refrigeration system to maintain cold environment artificially. ठीक है, यानी कि हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमें एनवायरमेंट को ठंडा रखना है आर्टिफिशियली, बनावटी रूप से। तो उसमें एयर कंडीशनर है, फ्रीज है, ये सारे आइटम आप उसमें यूज करते हैं। नाउ वी कम्स ऑन दी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हमने ये देख लिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, और क्या इसकी साइकिल्स होती हैं, कैसे ये किसी एनवायरनमेंट को ठंडा करता है। नाउ वी सी दी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें पहला आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, दैट मींस हीट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम अ हॉट टू अ कोल्डर बॉडी। In refrigeration system, the opposite must occur, that is heat flows from a cold to a hotter body. In general, सामान्यतः अगर हम बात करें तो आपकी जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अपोजिट होता है, इसमें आपकी हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में
हायर टेम्परेचर की जो बॉडी है, हॉटर बॉडी है, उसमें जो है मूव करती है। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड अ रेफ्रिजरेंट। ये कैसे संभव हो पाता है कि हम लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर में भेजें? दिस इज ड्यू टू दी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की वजह से, एक पदार्थ की वजह से होता है जिसे हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, विच एब्जॉर्ब हीट एंड हेंस बॉइल्स और इवेपोरेट एट अ लो प्रेशर टू फॉर्म अ गैस। तो वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि आपका जो भी एयर है, वार्म एयर है, उसमें से या जो चिल्ड वाटर है उसमें से वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और हीट को एब्जॉर्ब करके हीट एंड हेंस बॉइल्स, इसे गर्म जब वो ये हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करके, और उसे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेट होके बाद में ये कंडेंसर में जाकर लो प्रेशर गैस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। दिस गैस इज देन कंप्रेस्ड टू अ हायर प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर गैस है, इवेपोरेटर के बाद कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, आपके उस इवेपोरेट जो स्टीम है, एक तरह से जो वाष्प है, वाष्प के रूप में जो आपका आया है, उसको लो प्रेशर गैस में, लो प्रेशर वाष्प में कन्वर्ट कर देगा, और देन इट इज कंप्रेस टू अ हायर प्रेशर। जो एयर कंप्रेसर आपने देखा था, वो क्या करता था, कंप्रेस कर देता एयर को, तो हायर प्रेशर एयर बन जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर कंप्रेशन होगा, और ये आपका जो एयर है, वो गैस है, वो हाई प्रेशर हो जाएगी, सच दैट इट ट्रांसफर द हीट इट हैज गेन्ड टू एम्बियंट एयर। तो जो भी हीट इसने गेन करी थी, उस हीट को इट विल ट्रांसफर टू दी एम्बियंट और एयर, ठीक है, और वाटर एंड टर्न्स ब्लैक, कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड। देन वो जब हीट इस गैस में से निकल जाएगी तो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे हीट इज एब्जॉर्ब और रिमूव फ्रॉम अ लो टेम्परेचर सोर्स एंड ट्रांसफर टू अ हाई टेम्परेचर सोर्स। इस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब की जाती है, देन उसमें से रिमूव की जाती है, और ये ट्रांसफर की जाती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें देखें, पहला साइकिल 1 से 2 के बीच में है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेटर, ठीक है, जिसमें हीट रिमूव्ड फ्रॉम प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हीट रिमूव होती है, ठीक है, हीट रिमूव होती है। देन दूसरा साइकिल है सेकंड से थर्ड। सेकंड से थर्ड में क्या है आपका, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, आपके लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा, कंप्रेस कर देगा। देन 3 से 4 में क्या होगा, कंडेंसर होगा, हीट वेंटेड टू एटमोस्फियर। इस कंडेंसर के माध्यम से जो आपकी हीट है उसमें, वो हीट इससे एक्सट्रैक्ट होके आपके मीडियम में एक्सपेल्ड कर दी जाएगी, ठीक है। और देन 3 से 4 में आपका एक्सपेंशन वॉल्व नहीं है, 3 से 4 में आपका ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर देन इट विल गो टू एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। 4 से 1 में जो है वो एक्सपेंशन वॉल्व है। सो दिस इज कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो हमने 5 स्टेप देखे थे वो सारे इसी तरीके से फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या साइकिल हैं ये, इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो था हमारा इवेपोरेटर था 1 से 2 के बीच में, ठीक है। आप ये देखें 1 से 2 के बीच में, 1 और 2, इसके बीच में ये क्या है, इवेपोरेटर। तो 1 से 2 के बीच में इवेपोरेटर, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द इवेपोरेटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यूजुअली एयर, वाटर और सम अदर प्रोसेस लिक्विड। यानी ये लो प्रेशर लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है, इस प्रोसेस में क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उसके आसपास की सराउंडिंग जो है उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। और इस स्टेट में, इवेपोरेटर वाली स्टेट में, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एट द इवेपोरेटर एग्जिट इज स्लाइटली सुपर हीटेड। और जब ये इवेपोरेटर से बाहर निकलता है तो ये थोड़ा सा और ज्यादा हीट हो जाता है, सुपर हीटेड हो जाता है, स्लाइटली हीट हो जाता है। सेकेंड जो स्टेज थी, दैट इज साइकिल थी, वो थी 2 और 3 के बीच में, वो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। द सुपर हीटेड वेपर एंटर द कंप्रेसर वेयर इट्स प्रेशर इज रेज्ड। तो ये जो सुपर हीटेड जो वेपर जो आपकी इवेपोरेटर से निकली है, वो कहां जाती है, कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर क्या करता है, उसके प्रेशर को रेज्ड कर देता है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट कर देता है। फाइन। देन देयर विल ऑल्सो बी अ बिग इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके साथ साथ जब वो लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, तो इससे साथ साथ उस गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, बिकॉज अ प्रपोर्शन ऑफ द एनर्जी इनपुट इनटू द कंप्रेशन प्रोसेस ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो उसमें उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाएगा। तीसरी जो साइकिल थी कंडेंसर 3 और 4 के बीच में, द हाई प्रेशर सुपर हीटेड गैस पासेस फ्रॉम द कंप्रेसर इनटू द कंडेंसर। जो सुपर हीटेड जो गैस थी, जो कि कंप्रेसर में आई थी, कंप्रेसर ने क्या किया था, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट कर दिया था। ये हाई प्रेशर गैस देन गोज टू दी कंडेंसर, सॉरी, ठीक है, कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर क्या करेगा,
the initial part of the cooling process 3 to 3a d superheat the gas before it is the turned back into liquid। यानी 3 से 3a के बीच में क्या होगा, जो डी सुपर हीट है, यानी जो हमारा लिक्विड यानी जो गैस थी जो आपकी लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हुई थी और इससे ज्यादा सुपर हीटेड हो गई थी, वो दोबारा से आपका डी सुपर हीट होती है, यानी दोबारा से वो अपनी पूर्ण पोजीशन में आती है। और द गैस बिफोर इट इज देन टर्न बैक इनटू द लिक्विड, जब वो डी सुपर हीटेड होती है यानी उसकी हीट को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो दोबारा से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। द कूलिंग फॉर दिस प्रोसेस इज यूजुअली अचीव्ड बाय यूजिंग एयर और वाटर। ये कूलिंग जो हम कर रहे हैं वो एयर या वाटर के माध्यम से की जाती है। A further reduction in temperature happens in the pipe work and liquid receiver 3b से 4 के बीच में देखें, so that the refrigerant liquid is subcooled as it enters the expansion device। उसके बाद ये एक्सपेंशन वॉल्व में एंटर कर जाता है। एक्सपेंशन वॉल्व क्या है, 4 से 1 के बीच में था। द हाई प्रेशर सब कूल लिक्विड पासेस थ्रू द एक्सपेंशन डिवाइस, क्योंकि अब वो जो हाई प्रेशर गैस था उसमें से जब हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया तो वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कंडेंसर के माध्यम से। वो सब कूल्ड जो लिक्विड है इट पासेस थ्रू दी एक्सपेंशन वॉल्व, वो 4 से 1 के बीच में जो एक्सपेंशन वॉल्व लगा है उससे पास होता है, विच बोथ रिड्यूसेस इट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सपेंशन वाल्व में इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोबारा से दोनों रिड्यूस हो जाते हैं एंड कंट्रोल्स दी फ्लो इनटू दी इवेपोरेटर। इसके बाद से एक्सपेंशन वॉल्व से जो भी आउटपुट आता है वो दोबारा से इवेपोरेटर में चला जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल पूरी हो जाती है। Expansion valve has a small hole. When refrigerant passes through this hole, then its temperature and pressure reduces। क्योंकि जो एक्सपेंशन वॉल्व है उसका होल बहुत छोटा होता है, जब कोई भी रेफ्रिजरेंट इस होल से पास होता है तो उसका टेम्परेचर और उसके प्रेशर दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। देयर इज नो हीट लॉस और गेन थ्रू दी एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस में कोई भी हीट का न तो लॉस होता है ना ही गेन होता है। Absorption refrigeration. The absorption chiller is a machine which produces chilled water by using heat such as steam, hot water, gas, oil, etc। यानी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन चिलर एक तरह की मशीन है जो चिल्ड वाटर प्रोड्यूस करती है, क्या यूज करके, हॉट वाटर या गैस को यूज करके या ऑयल को यूज करके। चिल्ड वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल दैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट which evaporates at low temperature absorb heat from surrounding when it evaporates। यानी चिल्ड वाटर कब प्रोड्यूस होता है, जब आपका रेफ्रिजरेंट से हीट जो है वो इवेपोरेट होता है, एक तरह से एक्सट्रैक्ट होता है और इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर एंड दिस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। प्योर वाटर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट। यानी प्योर वाटर को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को हम एज ए एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन सिस्टम रिक्वायर्ड डायरेक्टली टू रन पंप्स ओनली। जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो डायरेक्टली पंप को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू रन पंप्स ओनली, यानी जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो पंप्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की उसे आवश्यकता होती है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पैशन। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।